नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार हाथों की रेखाओं से भाग्य का पता चलता है या फिर राशि के अनुसार भविष्य का पता चलता है, उसी प्रकार हमारे शरीर पर कुछ विशेष चिन्ह जैसे कि तिल या मस्से होते हैं, जो कि मनुष्य का स्वभाव और व्यक्तित्व दर्शाते हैं। किसी भी व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंगों पर तिल होने का अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन कुछ विशेष स्थानों पर तिल होने से हमारे जीवन में उनका कुछ विशेष प्रभाव पड़ता है। हमारी सुख समृद्धि, सफलता या असफलता, दुख या निराशा इत्यादि के पीछे कई बार शरीर के इन विशेष तिलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शरीर के किसी अंग पर तिल होना शुभ होता है, तो शरीर के कुछ अंगों पर तिल होना अशुभ भी माना जाता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि शरीर के अलग अलग अंगों पर होने वाले तिलों का अलग अलग अर्थ होता है, जिसका सीधा संबंध हमारे भाग्य से जुड़ा हुआ है। इसका वर्णन समुद्र शास्त्र में विस्तार पूर्वक किया गया है। दोस्तों, आपने समुद्र शास्त्र का नाम तो अवश्य ही सुना होगा। यह एक ऐसी प्राचीन भारतीय विद्या है जिसमें मनुष्यों के शरीर का गहराई से निरीक्षण करके कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं, जिसके आधार पर मनुष्य के स्वभाव का तो पता चलता ही है, साथ ही उसके भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल का भी सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। तो आइए जान लेते हैं शरीर के किन अंगों पर तिल होना शुभ होता है और किन अंगों पर तिल होना अशुभ। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्त्रियों के शरीर के बाईं ओर तथा पुरुषों के शरीर के दाहिनी ओर तिल का होना लाभदायक होता है। साथ ही यह भी मान्यता है कि शरीर पर 12 से ज्यादा तिल होना अशुभ होता है। पहली बात, सिर तथा माथे पर तिल। दोस्तों, कई बार हमारे सिर पर बालों के नीचे भी तिल होते हैं, जो कि पूरे बाल निकालने पर ही दिखाई देते हैं। जिन व्यक्तियों के सिर के बीचों बीच यानी तालू पर तिल होता है, वह व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष, धनवान, प्रतिष्ठित तथा लोकप्रिय होने के साथ साथ किसी महत्वपूर्ण राजकीय पद का भी अधिकारी होते हैं और जीवन में हमेशा हर काम में यश की प्राप्ति करते हैं। परंतु तालू को छोड़कर सिर के किसी अन्य हिस्से पर, मुख्यतः सिर के पिछले और दाहिने भाग में तिल होने के उतने अच्छे परिणाम नहीं होते हैं। उनका जीवन सामान्य होता है। माथे पर तिल वाले व्यक्तियों का जीवन संघर्षपूर्ण होता है। दूसरी बात, कान पर तिल। कानों पर तिल होना बुद्धिमान तथा चतुर होने की निशानी है। इसके साथ ये लोग अपनी बुद्धिमत्ता से धनवान बनते हैं, लेकिन इनकी प्रवृत्ति बहुत ही खर्चीली होती है। ये पैसे खर्च करते समय आगे या पीछे का नहीं सोचते। तीसरी बात, आंखों में, आंखों के आसपास, भौं पर और पलकों पर तिल। दोस्तों, जिन व्यक्तियों की आंखों में तिल होता है वे उच्च विचारों वाले, भावना प्रधान और नसीब वाले होते हैं। आंखों के नीचे तिल वाले व्यक्तियों का नसीब उतना बलवान नहीं होता। उनके जीवन में प्राय अपघात होते रहते हैं। भौं की बाईं ओर तिल का होना उतना अच्छा माना नहीं जाता जितना कि भौं के दाईं ओर होता है। भौं के बीचों बीच में तिल का होना अत्यंत शुभ माना जाता है। भौं के बीचों बीच तिल ऐश्वर्यशाली जीवन का प्रतीक है। पलकों की बात करें तो बाई पलक पर होने वाले तिल का कोई विशेष महत्व नहीं होता, लेकिन दाई पलक पर तिल होने से व्यक्ति की प्रवृत्ति धार्मिक होती है। व्यक्ति दानवीर और धनवान होता है। चौथी बात, नाक, गाल, होंठ, जीभ तथा ठोड़ी पर तिल। दोस्तों, चेहरे के इन अंगों पर तिल होने से चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है और विशेष बात यह है कि चेहरे के इन अंगों पर तिल का होना अधिकतर शुभ और अच्छा ही माना जाता है। दोनों गालों पर तिल वाले व्यक्ति धनवान, बुद्धिमान और सुंदर होते हैं और उनका जीवन संतुलित होता है। नाक पर तिल होने से व्यक्ति नियमित, नियमों का कठोरता से पालन करने वाले, परिश्रमी होते हैं और साथ ही इन्हें गुस्सा भी ज्यादा आता है। ठोड़ी पर तिल होने से व्यक्ति भाग्यशाली और मिलनसार होता है। समाज में इनका मान सम्मान होता है। यश प्राप्त करने के लिए इन्हें ज्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ता। जीभ के अग्रभाग में तिल होने से व्यक्ति वाचाल होते हैं और अपनी वाणी से किसी को भी वश में करने की क्षमता रखते हैं। होठों पर तिल होने से व्यक्ति कामुक प्रवृत्ति का होता है और होठों के नीचे तिल का होना अशुभ माना गया है। पांचवी बात, छाती पर या पीठ पर तिल। छाती के बीचों बीच तिल होने से व्यक्ति अपनी ईमानदारी, मेहनत और संघर्ष से भरपूर पैसा कमाते हैं और साथ ही निश्चल प्रेम करने वाले और परिवार से बेहद जुड़ा हुए होते हैं। ये जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं। पीठ पर तिल होने से व्यक्ति की कल्पना शक्ति अच्छी होती है। वे साहसी और निडर होते हैं और सही समय पर सही निर्णय लेकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आपके शरीर के किस अंग पर तिल बनता है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।